It's over. It's finally done. The transfer saga of this summer transfer window is finally over. Alexander Isak joins Liverpool for a British record transfer fee of 125 million pounds. वेलकम टू माय चैनल द मार्चिंग रेड्स। मैं हूं अमित चीमा और इस वीडियो में मैं एनालाइज करूंगा द ट्रांसफर ऑफ अलेक्जेंडर इजैक फ्रॉम न्यूकासल टू लिवरपूल फॉर अ whopping 125 million pounds. And yeah, as you can see, I'm already grinning from one year to the other. Let's start from the beginning. सीजन खत्म होता है 24-25 का, वी आर द प्रीमियर लीग चैंपियंस एंड पता लगता है कि इजैक वांट्स आउट फ्रॉम न्यूकासल और उसकी डेस्टिनेशन क्लियर थी, लाइक इन टर्म्स ऑफ ही रियली वांटेड टू गो टू लिवरपूल। बट जैसे ये हैंडल हुआ है, इतना फालतू जो मेरे हिसाब से ये खिंचा गया है, लाइक इट वाज टोटली अननेसेसरी, टोटली अनकॉल्ड फॉर। एंड उसमें विलन्स लिवरपूल को दिखाया जा रहा है कि भाई दे आर द बुलीज हु आर बॉसिंग देयर थिंग्स अराउंड। एंड एज ए लिवरपूल फैन, नॉट बिकॉज मैं एक फैन हूं तो मेरे को अपने क्लब को डिफेंड करने आना है, बट मैं एक पर्सपेक्टिव बताऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इस पर्सपेक्टिव से कितना अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे लिवरपूल की मुझे कहीं भी गलती नहीं लग रही, कहीं भी बॉसी नेचर नहीं लग रहा। इनफैक्ट आई वुड स्ट्रेच माई आर्ग्यूमेंट एंड से कि वी बीन वेरी रिस्पेक्टफुल with the club to club negotiations and we've been very respectful with the player also. शुरुआत से बात करते हैं। जब ये पता लगा कि इजैक वांटेड टू गेट आउट ऑफ न्यूकासल यूनाइटेड, एक तो चलो ठीक है, न्यूकासल यूनाइटेड बोर्ड मस्ट हैव फेल्ट कि यार वी आर इन द चैंपियंस लीग, वी आर गोइंग टू compete for the title in the coming years hopefully, and why would anybody want to leave a project like this? बट वहां पे आई अंडरस्टैंड इजैक्स पोजीशन ऑल्सो कि यार अभी आप लोग उस लेवल पे नहीं हो, एक लेवल नीचे हो, पर मेरे को अभी वो ट्रांसफर चाहिए बिकॉज आई रियली कांट वेस्ट एनी ऑफ माई प्राइम टाइम, लाइक आई कांट वेस्ट माई पीक ईयर्स एट अ क्लब लाइक न्यूकासल बीइंग, लाइक मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनको इस कैटेगरी में डाल रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड कि वो किस कंडीशंस में है एंड लाइक कैसे रूल्स चेंज हुए जब उनकी ओनरशिप भी चेंज हुई। सो आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग न्यूकासल, बट आई एम जस्ट letting or like making it clear कि there's a gap between Newcastle and Liverpool in terms of the club size, history and their ambitions also. तो जब न्यूकासल बोर्ड को पता लगा कि चलो ठीक है इजैक ने जाना है, like, उनका अपना वो थ्योरी था कि भाई व्हाई वुड यू वांट टू लीव अस एंड एवरीथिंग, और जब लिवरपूल ने इंटरेस्ट शो किया, ये न्यूकासल और इजैक की ज्यादा प्रॉब्लम थी रादर देन लिवरपूल। वहां पे उनको दिखाया गया कि लिवरपूल इज मेकिंग श्योर कि अलेक्जेंडर इजैक गोज ऑन स्ट्राइक, डज नॉट डू ट्रेनिंग विद देम, डज नॉट हैव अ प्री सीजन विद देम। अरे भाई, अगर लिवरपूल ने साइन करना ही था इजैक को, इनफैक्ट वो तो चाहेंगे कि भाई वो प्री सीजन उनके साथ करे ताकि मैच डे 1 पे ही अगर ट्रांसफर फाइनलाइज हो जाता है, ही इज फिट एंड फाइन एंड रेडी टू गो। लाइक व्हाई वुड लिवरपूल वांट कि वो ट्रेनिंग सेशन ना करे एंड एवरीथिंग। वहां पे मेरे को एक पहला फ्लॉ दिखा। सेकेंडली, कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होते हैं, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म थिंकिंग के हिसाब से ही होते हैं फ्रॉम द प्लेयर एंड फ्रॉम द क्लब, बट एक अनसेट अग्रीमेंट भी होता है कि यार अगर तूने, लाइक क्लब बोलेगा प्लेयर को या प्लेयर बोलेगा कि लाइक इफ अ सर्टेन क्लब कम्स फॉर मी एंड एक सर्टेन प्राइस रेंज पे बिड आ जाती है, प्लीज लेट मी गो, कॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तक आई वुड हैव गिवन माई सर्विसेज टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज टू यू, एंड जस्ट बिकॉज एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज हिट हो रहा है, इट शुड बी अ फेयर मार्केट वैल्यू फॉर यू टू अलाउ मी टू लीव। ऐसे थोड़ा ना है कि हम लोग उसको फ्री में साइन कर रहे हैं। तो ऐसा मेरे को लगा कि इट वाज मोर इजैक वर्सेस न्यूकासल बोर्ड रादर देन जो दिखाया जा रहा है इजैक प्लस लिवरपूल वर्सेस द न्यूकासल बोर्ड। सो वहीं पे आई वाज लाइक ठीक है, जो नैरेटिव फैल रहा है फैलने दो। मतलब एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट क्लब्स अग्रीइंग अ फी, एंड न्यूकासल का स्टांस तो सॉफ्टन अप होना ही था। एंड मुझे बात बताओ, अगर इतना देवर एडमेंट टू नॉट टू सेल, लाइक व्हाई वर दे लुकिंग एट लाइक स्ट्राइकिंग ऑप्शंस? लाइक ठीक है, विल्सन गया है, लाइक कैलम विल्सन हैज गॉन टू वेस्ट हैम, बट व्हाई वर दे लुकिंग फॉर लाइक 3-4 ऑप्शंस जो कि एक ऐसे नंबर 9 की तलाश में थे जो लाइक इजैक की जगह खेलने वाला था? एंड डोंट गिव मी दिस आर्गुमेंट कि हुगो एकिटिके, लाइक वन ऑफ देयर टॉप समर साइनिंग्स,
like targets wise, they were planning to play Isaac and Ekitike alongside. ठीक है, there is one rationale to it जो कि आपको होपफुली लिवरपूल में देखते हुए मिलेगा कि Ekitike भी खेल रहा है, Isaac भी खेल रहा है, बट शेशको को टारगेट करना, एम्बुमो को टारगेट करना और डेलैप को टारगेट करना, जोआओ पेड्रो को टारगेट करना, आई मीन लाइक स्टैन लार्सन, लाइक आई एम प्रीटी श्योर 3-4 नेम्स और होंगे जो कि मैं अभी इस टाइम पे भूल रहा हूँ, बट द पॉइंट वाज सिंपल कि दैट दे वर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स एंड जो उनको दो स्ट्राइकर मिले उनके बारे में भी मैं बात करूंगा, एंड जस्ट बिकॉज न्यूकासल एक स्ट्राइकर को टीम में नहीं ला पा रहा है उसकी वजह से ये सारा खिंच रहा है, एंड लिवरपूल जस्ट बिकॉज वहां पे बस वेट कर रहा है पेशेंटली, वी आर बीइंग टर्म्ड एज द बैड गाइज। आई मीन सोचना है सोचो, नोबडी केयर्स, बट आई मीन इट वाज ऑल ड्यू टू लैक ऑफ न्यूकासल्स एक्टिविटी। लाइक अगर आप एरन रैम्सडेल साइन कर रहे हो, एलंगा साइन कर रहे हो, जेकब रैमसी साइन कर रहे हो, आई मीन you should have made it pretty clear to the fans and टू द प्लेयर्स आउट देयर कि यार हमारी अभी रिक्वायरमेंट स्ट्राइकर्स की है, लेट्स अटैक दैट फ्रंट फर्स्ट, ये साइनिंग्स तो हो ही जाएंगी। और या आई मीन जब धीरे धीरे अगस्त आ गया, आई जस्ट फेल्ट कि यार ये न्यूकासल की गेम तक जब हम लोग उनके साथ खेलते नहीं है तब तक तो नहीं होगा, बिकॉज जैसे सीजन के फिक्चर्स आए थे एवरीबडी वाज लुकिंग एट दैट न्यूकासल वर्सेस लिवरपूल गेम कि भाई उस मैच में देखते हैं क्या होता है, लाइक नॉट इन टर्म्स ऑफ द ऑन पिच परफॉर्मेंस या रिजल्ट कि इजैक वहां पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यूकासल को अगेंस्ट लिवरपूल या लिवरपूल को अगेंस्ट न्यूकासल। एंड जैसे ही अगस्त आया पता लग गया था कि भी तब तक तो कोई ट्रांसफर होने नहीं वाला है और ना ही न्यूकासल इजाक को खिलाएगी, या फिर इजैक, इफ आई कैन से इट, इजैक तो न्यूकासल को रिप्रेजेंट करने ही नहीं वाला है। तो जैसे ही वो खत्म हुआ मैच, उसी के बाद व्हेन दे वर लाइक व्हाट 5 days left in the transfer window, 5-6 days left in the transfer window, we just knew कि things are going to speed up. Newcastle signed Nick Voldemarte and Johan Visa for like I think a combined fee of 130 million pounds. And जब लिवरपूल ने ट्रांसफर डेडलाइन डे पे कंफर्म कर दिया, लाइक दे वंस दे फाइनलाइज्ड ऑल द डिटेल्स एंड एवरीथिंग, ऑफ कोर्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाद में आई, बट हमने तो इनफैक्ट अपना जब पहला ऑफर सबमिट किया ऑफ 110 मिलियन पाउंड्स, इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज अ ग्रेट सम ऑफ मनी। आप एक वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर को, जो हमारे हिसाब से वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर है, उसके लिए आप 110 मिलियन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर्स विद इन द प्रीमियर लीग, आप दे रहे हो। लाइक अगर इतना ही हमें बुली करना होता, हम एक लो बॉल ऑफर कर देते कि हाँ 70 मिलियन 80 मिलियन, या चलो ठीक है 90 मिलियन, ठीक है विद एड ऑन या व्हाटएवर, बट वी वर वेरी क्लियर कि यार वी थिंक उसकी वैल्यू ये है, जो कि इन 3 फिगर्स ऑल लाइक इन 9 फिगर्स ऑलरेडी है, एंड इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट और नॉट। ठीक है, दे आल्सो प्लेड हार्ड बॉल, एंड लास्ट में जाके ये एग्री हुआ, जो कि मेरे हिसाब से ये सब कुछ जुलाई के महीने में ही खत्म हो जाता, हमें अपना प्लेयर मिल जाता इजैक फॉर द रफली सेम अमाउंट 110 20 30 व्हाटएवर, न्यूकासल भी अपना फेस बचा लेती कि यार ठीक है वी सोल्ड आवर प्लेयर, लाइक वी सोल्ड वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स, जिसकी वजह से हम लोग चैंपियंस लीग में 2 बार आए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने पहली बार 70 साल में एक ट्रॉफी जीती है। तो उसी को रिप्लेस करने के लिए हम लोगों ने 2 स्ट्राइकर्स भी साइन कर ले। सो अभी भी अगर मैं बात करूं, न्यूकासल की ट्रांसफर विंडो इतनी बुरी नहीं गई है। देव साइंड अ कीपर, देव साइंड अ यंग डिफेंडर लाइक इन मालिक थॉ, उन्होंने 2 स्ट्राइकर्स लाइक काफी अच्छे स्ट्राइकर्स ले लिए। तो इवन दे हैड अ नाइस विंडो, बट द फैक्ट कि इजैक सागा न्यूकासल के लिए भी और लिवरपूल के लिए इतना खिंच गया था अननेसेसरी, इट जस्ट dampened the mood for them, not for me at all, and I'm pretty sure Liverpool fans will be siding with me on this कि at the end of the day we got our man, he is entering the Premier League champion squad, he is going to represent Reds as the number 9, and जब वो photos drop हुई ना, I mean like that was just it, मतलब इट वाज जैसे कहते हैं ना कि हम लोग पूरा ट्रांसफर विंडो फीफा की तरह खेल रहे हैं कि ये चाहिए ले लिया, इजैक चाहिए ले लिया, फ्रिम्पोंग चाहिए ले लिया। सो इट वाज जस्ट लाइक अ ड्रीम साइनिंग फॉर अस, एंड द फैक्ट दैट ही वांटेड लिवरपूल फ्रॉम डे वन, आई कैन नॉट बी प्राउड ऑफ माई क्लब एनी मोर। सो ये तो हम लोगों ने ट्रांसफर की बात कर ली, बट इन टर्म्स ऑफ हाउ आर्ने स्लॉट इज गोइंग टू यूज हिम इन द स्क्वाड, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी प्रीटी क्लियर, ही इज गोइंग टू बी द नंबर 9, इनफैक्ट ही विल बी वेयरिंग द नंबर 9 जर्सी, एंड ठीक है,
आने वाले गेम्स में मे बी ही जस्ट नीड्स टू गेट बैक टू हिज मैच फिटनेस, क्योंकि कोई उसने मैच नहीं खेला है स्वीडन में. He'll get I think a few minutes, and धीरे धीरे we'll try to get him back onto the pitch for playing for 90 minutes. मैंने तो उसको अपने FPL squad में ऐड कर लिया है, so like I can't wait for him to start banging in those killer goals for us. And Champions League भी शुरू हो रही है. I do not see him playing 3 games in a week, 90 minutes, but you could see that जब वो शुरू करेगा ही इज गोइंग टू गिव अस अ गुड 70-80 मिनट्स, एंड होपफुली ही वुड बी सब्स्टिट्यूटेड एंड नॉट बी प्लेइंग दोस कप गेम्स अर्ली ऑन. एंड नंबर 9 ही खेलेगा. एकेटीके कभी लेफ्ट विंग से शुरू कर सकता है, या फिर हम लोग वही गैक्पो को खिला सकते हैं, या फिर अगर हमें एकेटीके इज़ैक को साथ में खिलाना है. आई मीन इज़ैक की साइनिंग just has opened up another plethora of options for Arne Slot. And I just can't wait. इतनी ज़्यादा मुझे excitement हो रही है कि एक बार बस ये international break खत्म हो जाए. I hope everybody comes back to Liverpool fit and fine and just bring it on. Still saying कि it's a काफी young squad. We have to keep our expectations realistic. But ऐसी transfer window के बाद, why would I not dream? Do let me know in the comment section on how you think Alexander Isak will slot into our playing style. Do you think there will be games where he will be starting on the left wing, or do you think that he is going to be just our number 9 starting at that striker's position? Also, thoughts on the transfer? क्या आपको लगता है कि इतना खिंचना फालतू था या justified था? Do let me know everything in the comment section. And if you've liked this video, do let me know by liking this video and subscribing to my channel. I'll see you in the next one. Till then, take care.